ये न्यूज के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषान IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के राजधानी रीवा से है, जहां आधुनिकता के दौड़ में अजो एक गांव ऐसन है जेके खातिर आधुनिकता के परिभाषा बेमानी है। काहे से कि यहाँ सरकारी कर्मचारियों के द्वारा मिलके शासकीय जमीन के सौदा कई दिन का करीब 150 से अधिक आबादी वाला अब यह गांव जौन है सड़क के मोहताज है। अगर क्यों बीमार हो जाए ता रास्ता नहीं आए कि अस्पताल तक मरीज का पहुंचाए दे। तो विंध्य क्षेत्र के पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचायत सार्वजनिक प्रणाम कही थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दी कि यह गांव कहावर नहीं बल्कि विंध्य प्रदेश के राजधानी मानी जाए वाली रीवा में बता दी कि यह मामला जो है जनपद पंचायत सिरमौर से सौहियाबा है, जहां के अंतर्गत आवे वाले मजार के सिमरा गांव के मामला है। तहसीलदार और पटवारी के द्वारा पूरा खेल खेला गा और शासकीय भूमि का व्यक्तिगत ग्राहक के साथ सौदा कई के कोनो निजी व्यक्ति के हाथे दे दिन का। बता दें कि शासकीय भूमि जेकर रकबा नंबर 630 2000 से लेके 2021 तक शासकीय भूमि के नाम पर यह खसरा नंबर दर्ज है। बावजूद के पटवारी और तहसीलदार की यह कमाल कही कि यह जमीन जो है अचानक अब निजी व्यक्ति के हाथे में पहुंच चुकी है। बता दें कि गांव के रहने वाले जगदीश गोस्वामी के नाम से अब यह जमीन रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब जगदीश गोस्वामी के द्वारा जमीन का जोतवाए के फसल बोवाई दिन गई है, जैसे गांव के रहने वाले करीब 150 से अधिक लोगन के आव जाव बंद होगा। काहे से कि जो रास्ता रहा वो में खेती होला ही और ऐसने में गांव वाले जे हम उनके लगे आवागमन के रास्ता नहीं आए। बता दें कि हालात यह हम कि अगर कोनो मरीज का या फिर आकस्मिक गाँव में क्यों बीमार हो जाता जो मुसीबत में फंसा व्यक्ति हैं तो उनका अगर मुख्य सड़क तक जाए का हो तो उनके खातिर रास्ता नहीं आए। रोड न होए के कारण से एम्बुलेंस और दूसर वाहन घलाए आबादी तक यानी गांव तक नहीं प्रवेश कर सका। बड़ा सवाल यह उठता है कि जो भूमि सालन से सरकारी रही अचानक यह कैसन और कौन मेर के दबाव रहा कि यह निजी व्यक्ति के हाथे मत चली गई। बता दें कि मीडिया के टीम जब गांव में पहुंची तो वहां स्थिति देख के सब की आंखें फटी के फटी रह गई। अब देखे वाली बात यह हुई कि बरसात आवे से पहले माननीय जिलाधीश महोदय और तहसीलदार इस समस्या के समाधान निकलवा पावा था या फिर गांव के लोग ऐसने तहसील जनपद और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगावत रही हैं। आई अपनों को सुनाई थे कि समस्या का लय के गांव के रहने वाले लोगन के का कुछ कहा है और कौन मेर के बयान दे रहे हैं। तो दे इजाजत रखिए आपन और अपने परिवार के ख्याल चंद्र प्रसाद मिश्रा जी, यहाँ का समस्या है अपना का है ग्रामीण वासी अपना 5 कट्ठा ये रास्ता के अतिक्रमण किए हुए 630 नंबर में ये 58 डेसिमल रास्ता थी। प्रधानमंत्री रोड से बनी है कई अतिक्रमण करके जो बोल के मिला लिए हैं अपने खेत। किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है? ये जगदीश चंद्र गोस्वामी, उनके लड़के के नाम ये करा दिए हैं आशीष गोस्वामी, अनंतलाल गोस्वामी के नाम ये बांध इसमें मिला लिए। अब रास्ता की परेशानी है तो हम लोग आवेदन किए, सरपंच को भी आवेदन किए। सरपंच अपना के तहसील में जाके आवेदन किए और कलेक्टर साहब के गए। ये अपना के ना तहसीलदार को सूचित किए कि ये 2021 के लगभग ये अपने नाम से दर्ज करा लिए, नाम चढ़वा लिए। ये कब से समस्या है रोड की? समस्या ये नाप जोख हुई है इसके बाद ये करा लिए। समस्या तो 20 वर्षों से पहले से जब से ये चल रहा, सरपंच हुए थे तो यही उसी समय से कराई है अपना नाटक। क्या नाम है जिन्होंने अतिक्रमण किया? अतिक्रमण है ये जगदीश चंद्र गोस्वामी के नाम ये 630 का अपने नाम करा लिए हैं और लड़कों के खेत में मिलाकर जोत बोलिए हैं। ये खेत उनका लड़कों के नाम है, उसी में इसको जोत के मिला लिए हैं। रास्ता अवरुद्ध है, सीमांकन इसका सब हो चुका। 2-4 घटना भी हो चुकी। अस्पताल ले जाने के लिए बाल बच्चे औरतों को महिला को ले जाने के लिए सब समस्या है, कहाँ से आए जाएँ। और इसमें झगड़ा भी किए गए रोके। तहसीलदार महोदय बोले कि आम जनता तुम रेंगो, तो हम लोग रेंगे तो मारपीट भी किए इसमें। तो थाना पुलिस ठीक ये सब। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। कौन सी ग्राम पंचायत है ग्राम ये? सेमरा है। क्या समस्या है आप ग्रामीण वासियों की? ये शासकीय रास्ता है अराजी नंबर 630 कवन ठामन डिस्ट्रिक्ट। इसका पंचायत से सीमांकन कराया गया था 2021 में। इसके बाद शासकीय रास्तों को पीसीसी निर्माण कराने सरपंच ने आवेदन दिया। उसका सीमांकन विधिवत किया गया। तहसीलदार, पटवारी, राजस्व निरीक्षण, ग्रामीण जनता के द्वारा पूरा शासकीय का सीमांकन करके उसका रकबा निकाला गया। इसके बाद शासकीय रास्ता को जगदीश चंद्र गोस्वामी द्वारा जोत करके अतिक्रमण करके रास्ता को रोका जा रहा है। हम लोग 2018 से और 21 तक निरंतर परेशान हैं। तहसील, एसडीएम, कलेक्टर महोदय को 70 आवेदन दिया, आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। शासकीय रास्ता के बाधित होने से 3 घटनाएं घट चुकी हैं और कोई यदि रात में बीमार पड़ जाता है तो हम लोग को जाने के लिए रास्ता नहीं है। शासकीय रास्ता है, इसमें पूर्व जगदीश चंद्र गोस्वामी सरपंच थे, उनके द्वारा शासकीय रास्ता को जोत करके अपने खेत में सम्मिलित कर लिया गया है और अभी 2021 में अपने नाम शासकीय भूमि में अंकित करा लिया गया है कि ये शासकीय भूमि मेरी है। तो पहले के खसरे में जब ये ज़मीन शासकीय भूमि के रूप में दर्ज थी तो अचानक से किसी प्राइवेट व्यक्ति के उसमें खसरे में कैसे दर्शाने लगी? अभी दर्ज हुआ है ये आपके अक्टूबर या नवंबर में जब गिरदावरी की जाती है पटवारियों द्वारा, जब उनका नाम अंकित किया गया है। ना कोई आदेश का है कि किस आदेश से पारित किया गया उनका नाम, और न कोई उनसे लिख दिया गया शासकीय के नीचे जगदीश चंद्र गोस्वामी। तो क्या आपको ग्रामवासियों को ऐसा लगता है कि जैसे ये हैं जो जगदीश गोस्वामी जी हैं, इनने पटवारी और तहसीलदार से मिलकर और ये पूरा खेल रचा हुआ है? ये इनको पूरा अनुभव है, क्योंकि ये 15 साल निरंतर सरपंच थे, गांव के पवाईदार हैं। ये इसके अलावा और भी शासकीय ज़मीन में अतिक्रमण किए हैं। तो ये सोचते हैं कि जो ये शासकीय रास्ता खुल जाएगी तो हमारी सभी शासकीय रास्ताएं खुल जाएगी, इसलिए गांव वालों को दबा के रखे हुए कि ये रास्ते हमने अपने जिंदा नहीं खुलने देंगे। क्या इस संबंध में आपने जिलाधीश महोदय के पास शिकायत की है, कलेक्टर साहब के पास शिकायत की है? जी, कलेक्टर महोदय को दिया थे, माननीय इलैया राजा टी महोदय जी को। वो बोले थे कि मैं 5 दिन का समय लेता हूं, आपके चल के गांव में मैं इसका निराकरण तत्काल कर दूंगा। श्रीमान जी, उनका ट्रांसफर हो गया, हम लोग परेशान हैं। अब जो नए कलेक्टर साहब आए मनोज पुष्प जी, इनके पास आपने आवेदन दिया है इस संबंध में? आवेदन दिए थे श्रीमान जी, पर वो बोले कि आप तहसीलदार साहब को दे दीजिए। तहसीलदार को दिए, पर आज तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तहसीलदार का नाम बता दीजिए। प्रवीण तिवारी नाम है, नायब तहसीलदार। फुल तहसीलदार जितेंद्र प्रसाद तिवारी। सेकंड लो।